हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो आप सब कैसे हैं? और मैंने जो अभी वीडियो आपका 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अपडेट किया है, उसको आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि उसमें मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कुछ क्वेश्चंस थे वो जो मैंने उसमें लिए हुए थे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज भी हम एमए हिंदी में जो बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेकर आई हूँ। आपके वैसे भी एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ आए हैं और हम साथ में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज़ को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये है हमारा सब्जेक्ट पटकथा लेखन। ये 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का 3rd सब्जेक्ट है, पटकथा लेखन। तो आज हम इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाला है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पटकथा है वो क्या है, मतलब इस शब्द का आखिर मतलब ही क्या है। पटकथा जो है वो हमारे 2 शब्दों से मिलकर बनी है, पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी। यानी कि हमें ऐसी स्टोरी या ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए वो होती है पटकथा। जैसे कि जो हम मूवीज़ देखते हैं टीवीज़ के थ्रू, ये सब पटकथाएं होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे पटकथा का मतलब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन क्या है। ए, एक कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में लिखना। बी, एक उपन्यास लिखना। सी, एक कविता लिखना। डी, एक नाटक लिखना। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि हमारा ए ऑप्शन है, एक कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में लिखना। यानी कि अगर हमें कोई मूवी बनानी है तो सबसे पहले हमें एक कहानी लिखनी होगी, उसको स्क्रिप्ट के रूप में हम लिखेंगे। हर चीज़ डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए जाएंगे, वो आपस में क्या संवाद करेंगे, आखिर स्टोरी क्या होगी, कौन से सीक्वेंस पढ़ेंगे, कितने अंक होंगे उसमें। तो हमें पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो हमारा ए आंसर सही है, यानी कि पटकथा लेखन क्या है, तो ये एक कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में लिखना ही हमारा पटकथा लेखन कहलाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटकथा का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए, उपन्यास लिखने के लिए। बी, फिल्म, टेलीविज़न शो या लघु फिल्म बनाने के लिए। सी, कविता लिखने के लिए या फिर डी, नाटक लिखने के लिए। बताइए आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ए है उपन्यास लिखने के लिए। तो हम उपन्यास लिखने के लिए पटकथा नहीं लिखते हैं, ठीक है। सी है कविता लिखने के लिए। डी है नाटक लिखने के लिए। तो सिर्फ नाटक लिखने के लिए भी हम नहीं लिखते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर है, जो कि है फिल्म, टेलीविज़न शो या लघु फिल्म बनाने के लिए। यानी कि अगर हम फिल्म में कोई मूवी बना रहे हैं या कोई शो बना रहे हैं या कोई शॉर्ट मूवी बना रहे हैं तो उसके लिए हम पटकथा लिखते हैं या पटकथा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटकथा, कथा और पट 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कथा का तो अर्थ है कहानी और पट का अर्थ है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए। यह परिभाषा किसने दी है। तो हमारा आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी। ये परिभाषा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप इसे ज़रूर से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटकथा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ए, कैमरा। बी, कहानी। सी, निर्देशक या फिर डी, संवाद। तो कैमरा तो इम्पॉर्टेंट होता ही है,
और निर्देशक भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और संवाद भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट होता है, हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है पटकथा के लिए, तो कहानी होती है। क्योंकि अगर कहानी ही नहीं होगी तो फिर हमें कैमरा लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले कहानी लिखी जाएगी, उसके बाद ही शूट किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पटकथा के लिए कहानी है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिर है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्क्रिप्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए पाठकों को शिक्षित करना, बी दर्शकों का मनोरंजन करना, सी उत्पादों को बढ़ावा देना, या डी बेफिजूली करना। तो हमारा सही आंसर होगा दर्शकों का मनोरंजन करना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। पाठकों को शिक्षित करना ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य अगर हम किसी स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं या किसी कहानी लिख रहे हैं तो हमें ऐसी लिखनी है कि वो ऑडियंस को कनेक्ट करे। तो इसलिए हमें ऐसा लिखना है जो हमारे दर्शकों को, यानी कि ऑडियंस का, उससे एंटरटेनमेंट हो सके, तभी वो ज़्यादा बार उसे लोग देखेंगे। तो इसलिए हमारा इसमें बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, दर्शकों का मनोरंजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटकथा लेखन के कितने चरण होते हैं। तो इसमें आपको बता दूं कि पटकथा लेखन के 3 चरण होते हैं। कहानी का विकास, रूपरेखा, अंतिम स्क्रिप्ट लेखन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम कहानी का विकास ही करते हैं। अगर हमें कोई पटकथा लेखन या हमें कोई स्टोरी या कोई मूवी बनानी है तो सबसे पहले हम स्टोरी का डेवलपमेंट करते हैं कि हम स्टोरी क्या बनाएंगे, स्टोरी देखते हैं पहले। फिर रूपरेखा बनती है कि सबसे पहले कौन सा सीन आएगा, फिर नेक्स्ट क्या सीन आएगा, थर्ड क्या सीन आएगा, उसके बाद अंतिम स्क्रिप्ट लेखन। फिर लास्ट में हमें जब उसका एंड करना होता है तो हमें कितना स्मूथली ट्रांजिशन देना है, कितने अच्छे से इसका लास्ट पार्ट दिखाना है, वो हमें देखना पड़ता है। तो इनके भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि कहानी का विकास के 4 पार्ट हैं, अवधारणा, कथानक, पात्र और विषय। वैसे ही रूपरेखा के हैं अंक, दृश्य और कथानक बिंदु। अंतिम स्क्रिप्ट लेखन के भी चरण हैं, दृश्य विवरण, संवाद, पटकथा प्रारूप या संशोधन। आप इनके ये सारे चरण याद कर लीजिएगा। पटकथा लेखन के हमारे 3 चरण हैं, कहानी का विकास, रूपरेखा, अंतिम स्क्रिप्ट लेखन, और इन तीनों के भी जो चरण हैं आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पटकथा में खगोलीय तथ्यों का उपयोग होता है। आप इसका आंसर दे सकते हैं, आप इसके ऑप्शन पढ़िए। ए ऑप्शन में है विज्ञान लेखन, बी में है तकनीकी लेखन, सी है इतिहास लेखन और डी है सामान्य लेखन। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि विज्ञान लेखन। यानी कि जब हम विज्ञान लेखन की पटकथा बनाते हैं उसमें हम खगोलीय तथ्यों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे ड्रामा लेखन कहा जाता है। ए समाचार लेखन, बी स्टोरी लेखन, सी नाटक लेखन या फिर डी गीत लेखन। तो समाचार लेखन हम नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर राइटिंग हो गया। स्टोरी लेखन, स्टोरी तो खुद इंग्लिश में है वर्ड, स्टोरी राइटिंग हो गया उसका। नाटक लेखन है, नाटक को हम इंग्लिश में ड्रामा बोलते हैं, तो ये हो गया ड्रामा राइटिंग या ड्रामा लेखन। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, नाटक लेखन को हम ड्रामा लेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन के लिए अनुवाद का प्रयोग क्यों किया जाता है। ए भाषा के लिए सहारा, बी कहानी का विस्तार, सी लोकप्रियता या फिर डी सभी विकल्प। तो अनुवाद हम किस लिए करते हैं। अगर हम जैसे कोई मूवी है आप हॉलीवुड में देखते हो, इंग्लिश में है, तो आप यही चाहेंगे कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, तो आप उसमें ही उसको देखना चाहेंगे। तो जो हमारी अनुवाद करती है पटकथा लेखन में, अगर वो अनुवाद है तो वो एक ए ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है इसमें, यानी कि वो भाषा के लिए सहारा है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो उसमें लगाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अनुवाद इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी मूवी।
यानी कि कोई भी पटकथा लेखन है, अगर उसमें अनुवाद है तो वो उस पटकथा के लिए सबसे अच्छी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन में ट्रांजिशन का क्या अर्थ होता है? ए, पटकथा की शुरुआती लाइन, बी, शूटिंग प्रतियोगिता, सी, कैमरा ज्ञान, या फिर डी, एक स्थान से दूसरे स्थान की प्रत्येकता। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि अब आप किसी एक जगह पर हैं, अगर आप दूसरी जगह पर स्मूथली जा रहे हैं तो वो हमारा ट्रांजिशन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की प्रत्येकता। यानी कि जब हम एक स्लाइड से बाहर निकलकर अगली स्लाइड पर जाते हैं वो हमारा ट्रांजिशन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रांजिशन वर्ड का मतलब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी फिल्म के लेखक कौन हैं? ए, रोहित शेट्टी, बी, सुजीत सरकार, सी, अमिताभ बच्चन, या फिर डी, अनुराग कश्यप। तो हमारा सही आंसर है बी, सुजीत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम आपके हैं कौन फिल्म के लेखक कौन हैं? ए, यश राज चोपड़ा, बी, सलीम जावेद, सी, आमिर खान, या फिर डी, करण जौहर। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो होगा ना, ये इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, आप अलग से इसको लिख लीजिए कि इसका आंसर होगा सौरज बारजात्या। यानी कि हम आपके हैं कौन फिल्म के लेखक हैं सौरज बारजात्या। लिख लिया आपने? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लगान फिल्म के लेखक कौन हैं? ए, आमिर खान, बी, अमिताभ बच्चन, सी, आशुतोष गोवारिकर, डी, सलीम जावेद। हमारा सही आंसर है सी, आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर लगान फिल्म के लेखक हैं। आप सभी ने लगान फिल्म ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन में रिवाइज का क्या अर्थ होता है? ए, प्रमुख कहानीकार। क्या प्रमुख कहानीकार का मतलब रिवाइज होता है? नहीं, ये ए आंसर हमारा गलत है। बी, संशोधित संस्करण। हाँ, हमारा बी आंसर सही होगा। यानी कि जब कोई मूवी होती है या कोई भी चीज़ है, जैसे कोई पॉलिसी ही है, तो वो रिवाइज़ होकर आती है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं और उसको और बेहतर तरीके से कोई चीज़ लाई जाती है, तो उसको हम रिवाइज्ड बोलते हैं। यानी कि संशोधित संस्करण का मतलब हुआ रिवाइज का अर्थ। तो हमारा बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक्चर फिल्म के लेखक कौन हैं? तो पिक्चर फिल्म के लेखक हमारे राजकुमार हिरानी जी हैं। यानी कि आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में अर्जुन का किरदार किसने निभाया? यह आपका 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। इसका आंसर होगा बी, फिरोज़ खान ने अर्जुन का किरदार निभाया था महाभारत में। आप सभी ने महाभारत ज़रूर देखी होगी। जब हमारा कोरोना टाइम चल रहा था कोविड का, तो उसमें महाभारत और अर्जुन का किरदार निभाया था किसने? फिरोज़ खान ने। तो आप लोगों ने महाभारत उस टाइम ज़रूर देखी होगी और रामायण भी। तो रामायण से भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि महाभारत में अर्जुन का किरदार किसने निभाया? तो फिरोज़ खान ने निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम दिल दे चुके सनम के निर्माणकर्ता कौन हैं? ए, संजय लीला भंसाली, बी, डेविड धवन, सी, अनिल मेहता, या फिर डी, कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ए, संजय लीला भंसाली।
संजय लीला भंसाली ने हम दिल दे चुके सनम का निर्माणकर्ता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोले फिल्म के पटकथाकार कौन हैं? तो शोले फिल्म के पटकथाकार कौन हैं, आप सभी बताइए। ए सलीम जावेद, बी गोपाल दास सिप्पी, सी धर्मेंद्र सिप्पी या डी अमिताभ श्रीवास्तव। अब आप इसमें डी ऑप्शन मत लगा दीजिएगा कि अमिताभ बच्चन की है, इसमें अमिताभ श्रीवास्तव लिखा है। तो सही आंसर है हमारा सलीम जावेद। शोले फिल्म में जो पटकथाकार थे वो हमारे सलीम जावेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्म निर्देशक से पहले किसकी होती है? यानी कि फिल्म जो है निर्देशक से पहले किसकी होती है? तो जो लिख रहा है उसकी हुई, यानी कि पटकथाकार की। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब तक हम फिल्म क्षेत्र से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम किस से वंचित रहेंगे? ए कहानी ज्ञान से, बी कैमरा ज्ञान से, सी प्रैक्टिकल ज्ञान से या फिर डी तीनों से। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में आपके ये पूछा जा रहा है कि जैसे कोई मूवी है, अगर वो मूवी की जो शूटिंग है वो हमें करनी है जैसे कोई गांव में ही करनी है। अगर हम सिटीज़ में ही रहे हैं तो हमें गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्षेत्र से जुड़ नहीं पाएंगे, हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो अगर हम कोई मूवी किसी जगह के बारे में बना रहे हैं तो हमें उसका प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि आपका आंसर इसका सी ऑप्शन सबसे सही है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी तो आप इसका डायलॉग पहचान लेंगे। तो ये बताइए कि कौन सी मूवी का डायलॉग है? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये किसका संवाद है? ए दीवार मूवी का है, बी लावारिस का, सी अंधा कानून का या फिर डी शोले मूवी का। तो हमारा सही आंसर है ए, यानी कि दीवार का है ये संवाद। अब आया रचना के आधार पर पटकथा के प्रकार। तो देखिए, रचना के आधार पर जो पटकथा के, कहाँ गया ये क्वेश्चन? हाँ, तो रचना के आधार पर जो पटकथा के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? तो होता है, देखो, रचना के आधार पर पटकथा के दो प्रकार हैं। एक तो है हमारा क्रमबद्ध तरीका और दूसरा है स्थापित तरीका। क्रमबद्ध तरीका का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई फिल्मी जगत में जब फिल्में बनती हैं, यानी कि हम जब मूवीज़ बनाते हैं तो वो एक सी ही नज़र आती हैं सभी, लेकिन जो मतलब हम सुविधा अनुसार अगर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं और वो धीमे धीमे वो मान्य होते रहते हैं और फिर वो जो नियम बनाए जाते हैं और वो भी चेंज होते रहते हैं, तो एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य, इस तरह किसी मतलब उसको एक दृश्य के बाद एक दृश्य, फिर एक दृश्य के बाद एक दृश्य, तो ये एक क्रमबद्ध लिखी जाती है, ठीक है। जैसे दृश्य 1, दृश्य 2, इसमें क्रम हुआ करते हैं। तो उनकी उत्सुकता बनाए रखने के लिए ये जो दृश्य होते हैं ये आगे बढ़ते रहते हैं, तो उससे उनकी उत्सुकता बरकरार रहती है। तो यही हमारा होता है क्रमबद्ध तरीका। और अगर हम स्थापित तरीके की बात करें तो वो होता है जैसे कि हमने जो मूवी है उसको हमने जैसे दो हिस्सों में बांट दिया, यानी कि हम आज पार्ट 1 लाए हैं और फिर हम नेक्स्ट में पार्ट 2 लेकर आएंगे। ये होता है हमारा स्थापित तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माणकर्ता का नाम। ये क्वेश्चन में भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था आपके कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माणकर्ता का नाम। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा बी, असित कुमार मोदी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि रामायण सीरियल के पटकथाकार कौन थे।
ए रामानंद सागर, बी राही मासूम रज़ा, सी दयानंद पांडे या फिर डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है रामानंद सागर। तो रामायण से आप याद रखिएगा रामानंद सागर। वैसे ही आपका महाभारत टीवी धारावाहिक के पाठ कथाकार कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा राही मासूम रज़ा। तो राही मासूम रज़ा ने महाभारत लिखी है, रामानंद सागर ने रामायण लिखी है। वैसे तो वेदव्यास ने महाभारत लिखी है, लेकिन ये अगर हम मूवी की बात करें या फिर जैसे धारावाहिक जो उन्होंने चलाया था वो राही मासूम रज़ा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, संवाद को अंग्रेजी में आप लोग लिख लीजिए डायलॉग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का स्वयं से संवाद यानी कि किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से संवाद क्या कहलाता है। ए स्वसंवाद, बी निजी संवाद, सी स्वगत कथन या डी सुसंवाद। तो हमारा आंसर है सी स्वगत कथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा का धरोहर तत्व क्या है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ए कहानी, बी दृश्य, सी पात्र या फिर डी संवाद। ये मैं लास्ट में बताऊंगी, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पटकथा में कौन से तत्व होते हैं। ए कहानी, बी दृश्य में बुनावट, सी संवाद या डी उपर्युक्त सभी। तो पटकथा में आपको कहानी भी देखने को मिलेगी, कुछ नए नए सीन्स भी देखने को मिलेंगे, उसमें डायलॉग्स भी मिलेंगे देखने को। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी रह गए हैं, तो वो मैं अब कल आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आपके पटकथा लेखन से काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको फिर से वीडियो लगाकर एक बार देख लीजिएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर। आपने अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।